दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा के बीच की एनिमोसिटी वॉज ऑलवेज द टॉप ऑफ द टाउन। क्या हुआ था कि अनुष्का ने ओपनली एक बार दीपिका पादुकोण को कॉल आउट कर दिया था। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण एंड अनुष्का शर्मा के अनलर्जड नॉट सो फ्रेंडली रिलेशनशिप के बारे में। बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स, अनुष्का और दीपिका के बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड। दीपिका पादुकोण इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर्स जिन्होंने डेब्यू किया था विद द मूवी ओम शांति ओम अपोजिट शाहरुख खान 2007 में। दीपिका हैज वर्कड इन क्वाइट अ फ्यू मूवीज लाइक कॉकटेल, ये जवानी है दीवानी, पीकू, पद्मावत, पठान एटसेट्रा। दूसरी तरफ है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा टू डेब्यूटेड इन बॉलीवुड अपोजिट शाहरुख खान विद द मूवी रब ने बना दी जोड़ी साल 2008 में। दोनों ने शाहरुख खान के साथ डेब्यू किया। ये इनकी एक चीज कॉमन है, पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि इनमें और भी काफ़ी चीज़ें कॉमन है। दोनों ने ही बैंगलोर से माउंट कार्मल स्कूल से पढ़ाई करी है, वेयर दीपिका वॉज सीनियर टू अनुष्का बाय 2 years। इनफैक्ट दोनों ने ही सेम पर्सन से ट्रेनिंग ली है। तो हुआ ये था कि अनुष्का की मदर ने अनुष्का को 13 या 14 साल की उम्र में ही प्रसाद विदापा के पास एनरोल करवा दिया था। ये एक स्टाइलिंग कंसल्टेंट है एंड ही ऑल्सो हैज़ अ मॉडलिंग एजेंसी। इसी सेम अकेडमी से दोनों अनुष्का और दीपिका ने ट्रेनिंग ली। तो प्रसाद बेसिकली ग्रूम्स द एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस, उनको मॉडलिंग वगैरह सिखाते हैं एंड जो भी बेस्ट होता है ना उसे आगे रेफर करते हैं। अनुष्का थोड़ी सी लकी थी और आई शुड से है, कुछ मॉडलिंग शोज करने के बाद ही वेंडल रॉड्रिक्स ने अनुष्का को अपने फैशन शो के लिए सिलेक्ट कर लिया था। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वेंडल रॉड्रिक्स एक फैशन डिजाइनर है। एंड सून क्या हुआ था ना, आफ्टर YRF टैलेंट डिपार्टमेंट के साथ शी गॉट इन टच ड्यू टू कॉन्टैक्ट्स एंड ऐसे अनुष्का को रब ने मिल गई थी। दीपिका का थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला रूट था आई शुड से, तो दीपिका काफ़ी टाइम तक मॉडलिंग कर रही थी विद नो लक इन एक्टिंग डेब्यू। इनफैक्ट दीपिका ने तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अपना करियर भी चेंज करने का सोचा था एंड इसलिए ही वो एक ज्वेलरी डिज़ाइन वर्कशॉप अटेंड कर रही थी एंड वहाँ पर वेंडल रॉड्रिक्स ने दीपिका को स्पॉट किया। वेंडल ने दीपिका को मॉडलिंग शोज ऑफर किए और उसका डेडिकेशन और कमिटमेंट देखकर वेंडल ने मलाइका अरोड़ा, हु इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ हिज, को रिक्वेस्ट किया कि वो दीपिका को आगे रेफर करे एंड वहां से मलाइका रेफर दीपिका पादुकोण टू फराह खान फॉर ओम शांति ओम एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बट इजंट इट फनी कि दो एक्टर्स सेम स्कूल से पढ़े, सेम मॉडलिंग एजेंसी से ट्रेनिंग करी, सेम ही डिजाइनर ने उन्हें आगे रेफर किया और सेम एक्टर के साथ ही डेब्यू किया। इनफैक्ट दोनों ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सेम इंसान को भी डेट किया, विच इज रणवीर सिंह। इट्स जस्ट दैट दीपिका ने उससे शादी भी करी। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग हैंस थॉट ऑफ शेयरिंग। तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे दीज लीडिंग एक्टर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हैड अ ह्यूज राइवलरी। तो हुआ ये था कि मुंबई टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू पूछा गया था कि अनुष्का क्या सोचती है अबाउट हर एंड दीपिका's कंपैरिजन। उस दौरान क्या हो रहा था ना, अक्सर ऐसे आर्टिकल्स बाहर आया करते थे जो इन दोनों के बीच राइवलरी पैदा करना चाह रहे थे। कभी दीपिका की PR अनुष्का को सटल जवाब दिया करती थी एंड वाइस वर्सा। तो इसका जवाब देते हुए अनुष्का ने कहा था कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं, हम दोनों ही अलग तरीके की मूवीज करते हैं। इनफैक्ट अनुष्का ने ये भी कहा था कि वो ज्यादा चूजी है एंड दीपिका ऑन द अदर हैंड ज्यादा मूवीज करती है। नॉट ओनली दिस, अनुष्का ने बहुत डायरेक्ट जाइब लिया था टुवर्ड्स दीपिका पादुकोण's अग्रेसिव PR। तो उस टाइम पर जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे कि अनुष्का ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स पाने के लिए अपने प्राइसेस स्लैश या फिर कम कर रही है, जिसके रिस्पॉन्स में अनुष्का मेंशन कि उसे अपने प्राइसिंग कम करने की जरूरत है ही नहीं, एज उसके पास ऑलरेडी एनफ ब्रांड्स हैं एंड उनमें से कुछ ब्रांड्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिन्यू करवाए हैं। नॉट ओनली दिस वाज एनफ, ऐसा माना जाता है कि ये जवानी है दीवानी मूवी के लिए अनुष्का शर्मा वाज बीइंग कंसिडर्ड अलॉन्ग विद दीपिका पादुकोण, बट इवेंचुअली रोल मिला था दीपिका को। तो अनुष्का शर्मा ने इस पर भी ये कहा था, अ फ्रेंड ऑफ दीपिका हैड कॉल्ड अप टू से दैट शी इज डूइंग ये जवानी है दीवानी एंड नॉट अनुष्का। My friends don't call, do they? I'm Kashyap's and Hirani's choice. She's Ayan's and whosoever's. यहाँ पे कश्यप और हिरानी का मतलब है अनुराग कश्यप और राजकुमार हिरानी के साथ अनुष्का ने मूवीज करी। फॉर एग्जाम्पल, अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने काम किया था बॉम्बे वेलवेट में और राजकुमार हिरानी के साथ उन्होंने काम किया था मूवी PK में। तो वहाँ पर इनकी मैं उनके चॉइस हूँ और दीपिका जो है वो अयान की या किसी और की चॉइस है। यहाँ पर उसका कहने का मतलब अयान से इसलिए था क्योंकि उसने उसके साथ ये जवानी है दीवानी में काम किया था। Moving on, I never pull anybody down. That makes me nice, right? Stop throwing garbage at me since I don't throw garbage at you. यहाँ पर अनुष्का ने बहुत डायरेक्ट जाइब लिया था टुवर्ड्स दीपिका, क्योंकि ऐसे आर्टिकल्स बाहर आ रहे थे जो अनुष्का की तरफ टारगेटेड थे।
बट आज तक हमें कहीं ना कहीं पता नहीं है कि वो दीपिका की ही प्यार थी या किसकी। Anushka continues, we call ourselves cool, but we are actually not. I'm not saying I'm better or worse than X. I'm in good position myself. Nobody can take it away from me by deriding me. अब देखो क्या होता है ना, एट टाइम्स ये एनिमोसिटी इसलिए भी रखती है बिकॉज बोथ ऑफ देम डेटेड रणवीर सिंह, एंड ऐसा माना जाता है कि जिस टाइम पर रणवीर अनुष्का को डेट कर रहे थे, एट द सेम टाइम उन्होंने अनुष्का को चीट किया था विद दीपिका पादुकोण। चाहे हम जितना मर्जी प्रोग्रेसिव समझ ले खुद को, बट इट इज स्टिल अ हार्ड फीलिंग जब आप अपने एक्स को किसी और के साथ देखते हो। इनफैक्ट एक इंटरव्यू से ये भी पूछा गया था कि रणवीर सिंह ने अनुष्का शर्मा के साथ ब्रेकअप किया था बिकॉज ऑफ दीपिका पादुकोण, एंड फिल्मफेयर मैगजीन के इस इंटरव्यू में जवाब देते वक्त दीपिका ने ये कहा था, I have always believed, given my experience, and I could be wrong, that no third person can ever come in between two people. There must be something wrong between the two that has caused them not to be together. I'm not talking about them, I'm talking about relationships in general. I'm talking from my own experience. You can't blame a third person because if everything is okay with your relationship and if the two people really want to be together, then no one can come in between them. I think they were a beautiful couple. I don't know what they shared. I don't know what they have today. I'm someone who believes in love. It makes me happy when I see two people in love. Why they broke up, I don't know, but I would be happy if they get back. ये था दीपिका का रिस्पॉन्स, ये बताते हुए कि उनकी वजह से अनुष्का और रणबीर का ब्रेकअप नहीं हुआ था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, ओनली 3 of them know। और दीपिका से जब ये पूछा गया था कि अनुष्का और उनके बीच की एनिमोसिटी या फिर कैट फाइट या राइवलरी पर व्हाट शी थिंक्स, तो डीपी सेड कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर अनुष्का की तरफ से कुछ है तो कह नहीं सकते। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। She said, honestly, there is no change in the way I feel for her. If there's been a change in the way she feels for me, then I don't know. She's someone I'm fond of and will always wish her well. I don't know whether she said something about me or has been misquoted. If the equation between us has changed, then I don't know why or when this has happened. I've always had a friendly equation with Anushka. I have known her since my modeling days. I have always been fond of her and still am. अब अनुष्का एंड दीपिका पादुकोण वर राइवल्स, इसका प्रूफ कॉफी विद करण के इस एपिसोड से भी कहीं ना कहीं है। एक बार दीपिका ने अनुष्का को एज अ फ्रेंड रेफर कर दिया था और फिर करण जौहर ने खुद कहा था कि अनुष्का इज नॉट योर फ्रेंड, स्टॉप प्रिटेंडिंग लाइक शी इज। प्रोबेबली दीपिका पादुकोण शायद यहाँ पर डिप्लोमैटिक बनने का ट्राई कर रही थी और ये बताने का ट्राई कर रही थी कि शी इज इन गुड रिलेशनशिप टर्म्स विद अनुष्का। हो सकता है वो हो भी, बट वहां पर करण जौहर ने क्लियरली बोल दिया था कि नो, यू टू आर नॉट फ्रेंड्स, सो स्टॉप प्रिटेंडिंग एज इफ यू आर। अनुष्का शर्मा की हिपोक्रेसी या फिर मैं बोलूंगी एनिमोसिटी दीपिका पादुकोण की तरफ एक बार और दिखी थी। तो हुआ ये था जब तमाशा रिलीज हुई थी, एज यू ऑल नो वो थिएट्रिकली हिट नहीं बन पाई थी। तो उस टाइम पर अनुष्का से पूछा गया था कि व्हाई डू यू थिंक तमाशा टैंक, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने बोला था कि इट इज द एक्टर्स हु आर द फेस ऑफ द फिल्म। अगर मूवी चलती है तो उनकी वजह से, या नहीं चलती तो भी उनकी वजह से। बट उस टाइम बाद अनुष्का की मूवी खुद इम्तियाज अली के साथ आई थी कॉल्ड एज जब हैरी मेट सेजल, तब उस टाइम पर अनुष्का के पीआर ने ना कहीं इस तरीके से नैरेटिव चेंज कर दिया था कि दिस इज अ इम्तियाज अली फिल्म व्हिच डिडंट वर्क आउट, व्हिच इज अ बिट वियर्ड एंड हिपोक्रिटिकल आल्सो, क्योंकि अगर तमाशा मूवी भी इम्तियाज अली की थी, वहाँ पर दीपिका पादुकोण की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अगर खुद की मूवी ना चले तो वहाँ पर इम्तियाज अली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। I feel this is a bit wild. बाकी what do you think about their animosity? It's been a long while इन दोनों की rivalry पर, but the other day I was reading an article and I found it interesting, so thought of sharing with you guys. Let me know what कुछ thoughts है तो आप comments में share कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। Consider subscribing the channel if you haven't already and make sure you hit that like button if you like the video.